तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीधे लाइव तस्वीरें लोकसभा से हम आपको दिखा रहे हैं। बिल पर चर्चा खत्म हो चुकी है। दोनों तरफ से बिल के समर्थन में, बिल के विरोध में तमाम नेताओं ने अपनी अपनी तकरीरें, अपनी अपनी दलीलें दी हैं। असदुद्दीन ओवैसी, जिनका संबोधन का नंबर देर रात आया, उन्होंने बिल को फाड़ दिया और इसे मुस्लिमों के खिलाफ अन्याय बताया। वहीं दूसरी तरफ सरकार के तमाम प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने इस बिल का समर्थन किया और उसके पक्ष में अपनी अपनी दलीलें रखी, क्योंकि जो आंकड़ा है वो सरकार के पक्ष में है। इसलिए जाहिर सी बात है, इस बिल को लोकसभा से पास कराने में सरकार को किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी इंतजार है आखिरी निर्णय का, आखिरी फैसले का, आखिरी उस आंकड़े का जो सामने आएगा, क्योंकि अब समर्थन और विपक्ष में वोटिंग की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू हो गई है। सीधे तस्वीरें संसद से, लोकसभा से हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिन भर वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पास किया, उसके बाद उनका काफी लंबा भाषण भी चला। लगभग 58 मिनट तक किरेन रिजिजू ने इस बिल के समर्थन में सरकार का पक्ष रखा। उसके बाद विपक्ष की तरफ से भी दलीलें दी गई। असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के सांसद, उन्होंने बिल को फाड़ा और इस बिल को मुसलमानों के साथ अन्याय बताया। अपने अपने, चाहे विपक्ष हो, सरकार हो, सब अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आज लोकसभा में आए थे। आंकड़ा क्या है ये सब जानते हैं। अब इंतजार है फैसले का और वोटिंग की प्रक्रिया यहां पे शुरू हो गई है। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिएक्शन भी दिन भर देखने को मिले थे। उनकी तरफ से साफ किया गया था कि अगर बिल पास हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। वक्फ संशोधन बिल, इसको लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा था। सरकार ने अपनी रणनीति साफ की थी इसको लेकर कि सरकार इस मामले में बैकफुट पे जाने नहीं वाली है, इसको और होल्ड नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि सेशन में ही इस बिल को पास कराने की रणनीति के साथ एनडीए सरकार संसद में आई थी। जाहिर सी बात है, बिल पास कराने के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन 272, यानी 272 का आंकड़ा है। पक्ष में अभी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 293 पक्ष में पढ़ सकते हैं, विपक्ष के पास अभी 239 है। इनमें क्या फर्क आएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या विपक्ष के कई नेताओं का आखिर में कोई हृदय परिवर्तन होगा, यह देखने वाली बात है। इस वोटिंग के बाद देश की सियासत में क्या फर्क पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, उन पर इस बिल का क्या असर पड़ेगा। और जिन पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया है, जेडीयू हो, उसका क्या असर देखने को मिलेगा। एलजेपी की बात करें, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा सीधा निशाना साधा था इन दो पार्टियों पर, टीडीपी पर भी निशाना साधा था। निगाहें भी टिकी हुई थी कि क्या आखिरी मोमेंट पे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू कोई रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन आखिरी समय में स्पष्ट कर दिया गया कि जेडीयू हो, टीडीपी हो, रामविलास पासवान की तरफ से एलजेपी हो, वो इस बिल के समर्थन में ही रहेंगे। और आज उनके पक्ष में ही इन पार्टी के प्रवक्ताओं ने लोकसभा के अंदर जब अपना संबोधन किया तो बिल को अपना समर्थन जताया। अब इंतजार है वोटिंग का और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीधे तस्वीरें लोकसभा से हम आपको